dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 35. I'm Dr. Pervez Ahmed, and this lecture we will discuss about the magnetic field calculations due to a current loop. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। जिस तरह के मैंने पहले बताया, इस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ ए करंट लूप। एक हमारे पास एक करंट लूप हो तो इसी की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। जिस तरह आप लोग इस फिगर में वो देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, वी हैव अ सर्कुलर रिंग। हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस ए। जिस सर्कुलर रिंग की हमारे पास जो रेडियस है दैट इज बीन डिनोटेड बाय ए, एंड इसके अंदर जो करंट पास कर रही है दैट इज करंट आई। और करंट आई जो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो करंट है वो इसमें से पास कर रही है, जिस तरह के आप लोग यहाँ पर इसको वो देख सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ बी को कैलकुलेट करेंगे एट ए पॉइंट बी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एट ए डिस्टेंस एक्स from the center of this ring we have a point P। और इसी पॉइंट P पे हमने क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। हमने क्या करना है, एक सर्कुलर रिंग है हमारे पास, इसमें से करंट आई फ्लो कर रही है, और इसी रिंग की हमारे पास जो रेडियस है दैट इज बीन डिनोटेड बाय ए। और इसकी जो सेंटर से इसकी सेंटर से एक हमारे पास एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस एक्स पे पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पी पे हमने क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले मतलब ये है कि हमने ये कंसिडर करना है कि ये हमारे पास जो लेंथ एलिमेंट है, थोड़ा सा ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। तो हमने इसको वाई जेड प्लेन के अंदर एज्यूम करना है कि दिस बीन लाइंग इन अ वाई जेड प्लेन। ठीक है। और ये जो पहले हमने क्या करना है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट को कंसिडर करना है इसी रैंक्स पे, और हम कहेंगे कि ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है दैट इज बीन लाइंग इन द वाई जेड प्लेन। जिस तरह आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास क्या एक्स वाई जी प्लेन है, इसमें जो लेंथ एलिमेंट है इसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि यह हमारे पास क्या है, लेंथ एलिमेंट इज इन द वाई जेड प्लेन। द यूनिट वेक्टर आर, जो आर यूनिट वेक्टर है इज इन द एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट टू डी एल, ठीक है। सो आर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इज इन द एक्स वाई प्लेन एंड इज परपेंडिकुलर टू डी एल। ठीक है। ये डी एल के परपेंडिकुलर है। ये जो आर यूनिट वेक्टर है, हियर यू कैन सी इट हियर, ये हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर, ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो प्लेन है दिस इज द एक्स वाई प्लेन। यूनिट वेक्टर आर एक्स वाई प्लेन में है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसका, ये इस लेंथ एलिमेंट का। ये जो यूनिट वेक्टर आर है और ये जो लेंथ एलिमेंट है या डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है डी एल, ये क्या, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या है, और इनका मॉड्यूलस आप ले लें, एब्सोल्यूट आप ले लें दोनों का, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू डी एल। इनकी दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू डी एल। ठीक है। एंड बी रिमेंबर के डी बी की जो मैग्नीट्यूड है या डी बी जो वेक्टर है मस्ट लाई इन द, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, बी रिमेंबर के इट मस्ट लाई इन द एक्स वाई प्लेन। इसी पॉइंट पे, पॉइंट पी पे है, और पॉइंट पी को हम ले रहे हैं इट्स डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है। सो वी आर टेकिंग इट अलोंग द एक्स एक्सिस। सो बी रिमेंबर कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन में वो होगी, एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ एलिमेंट, दिस एलिमेंट डी एल। ठीक है। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू आर, और ये जो आर है ये इसके भी वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारे पास सिचुएशंस है। इसी सिचुएशंस के अंदर जिस तरह हमने इसको डिस्क्राइब किया कि वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P which is at distance x from the center of this ring, and at a distance r from this length element. ठीक है। So you know that for this to proceed we have the relations for
small magnetic field due to small length element, okay, and this is given by mu naught over 4 pi I dl cross r unit vector divided by r square, ठीक है। अब इन दोनों की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की एंड वी फाइंड दैट इट इज इक्वल टू डी एल। तो ये वाली जो इक्वेशंस है, ये वाली जो वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो अब यहाँ पे आप और करें, so we have to find out the magnetic field that is due to this small length element which is being located at distance r, ठीक है। ये distance r पे हमारे पास वाक़या है। अब ये जो r है, r की जो वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिथागोरियन थ्योरम्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देखें, सो वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास है स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की बजाय अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम्स आप क्या करें, आप वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पिथागोरियन थ्योरम्स वो वैल्यू पुट की है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर हमारे पास बी की डी बी की जर्नल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट है। अब इसके इसी पॉइंट पी पे दो कंपोनेंट है, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरी जो कंपोनेंट है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो दो कंपोनेंट है इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन बाय डी बी with a subscript x, ठीक है, that is equal to mu naught over 4 pi I dl divided by x square plus a square cos theta, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बाय डेफिनेशन आपको पता है कि cos थीटा हमारे पास बराबर है किसके, cos थीटा इज बेसिकली ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है, बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो cos थीटा की वैल्यू आप पुट करें, दैट इज रिलेशंस बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड है जैसे ए, और हाइपोटेन्यूज की जो मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू पिथागोरियन थ्योरम दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक्स कंपोनेंट है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट के लिए बिल्कुल इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें कि वाई कंपोनेंट इज बेसिकली इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू आप पुट करें, साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास है x और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द पिथागोरियन थ्योरम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो नाउ बाय सिमेट्री अगर आप सिचुएशंस को देखें, यहाँ पर जो है तो y कंपोनेंट एक हमारे पास x डायरेक्शन में, सॉरी y डायरेक्शन में है, ठीक है। So similarly we can have the y directions and the we can have the component also in negative y directions. एक कंपोनेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में भी आएगी बाय सिमेट्री, ठीक है। एक और हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है along the positive y axis है, तो दूसरा कंपोनेंट भी इसका होगा that will be along the negative y axis. तो जो दोनों है दे आर इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, सो दे विल कैंसल आउट, ठीक है। ये कैंसल आउट होंगे और इनकी मतलब जो इफेक्ट होगा नेट इफेक्ट वो जीरो होगा इस पॉइंट पी पे। सिमिलरली अगर आप सिर्फ देखें डी बी एक्स कंपोनेंट के बारे में, एक्स कंपोनेंट के बारे में, सो वी डोंट हैव एनी कंपोनेंट इन द ऑपोजिट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के है। सो नेगेटिव एक्सिस में यहाँ पर कोई कंपोनेंट वो नहीं है, ठीक है। सो द कंट्रीब्यूशंस टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट will be only due to the x component,
ठीक है, y कंपोनेंट पे जो कंट्रीब्यूशंस है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ को आप नोट कर लें कि व्हेन डी एल, ये जो लेंथ एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर सॉरी ये सिचुएशन हमने डिस्कस की कि जो कंट्रीब्यूशंस है बाय सिमेट्री y वाला ज़ीरो हो जाएगा, सो वी विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट p ओनली ड्यू टू व्हाट, ओनली ड्यू टू द x कंपोनेंट एंड व्हिच इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द z कंपोनेंट, जब हम कहते हैं कि व्हेन dl, अगर ये हम कहते हैं कि ये जो मतलब है जो लेंथ एलिमेंट है इज नॉट सेंट्रलाइज एट z इज इक्वल टू 0, जब ये हमारे पास इधर सेंट्रलाइज ना हो, मतलब कि बिल्कुल ये कंडीशन जो z इज इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है, तो देयर विल बी z कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास z कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, एंड हियर वी हैव डिनोटेड बाय दिस रिलेशन दैट इज dBz। अगर हम कहते हैं कि ये वाला जो लेंथ एलिमेंट है ये बिल्कुल इधर ना हो, ज़ीरो ना हो, तो फिर हमारे पास इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट भी होगा, बट बाय सिमेट्री bz विल स्टिल बी 0। लेकिन सिमेट्री सिचुएशन में हम कहते हैं कि bz हमारे पास फिर भी 0 होगा, क्योंकि अगर एक इस पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो दूसरा उसके नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो दोनों का वो क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट इफेक्ट अगेंस्ट एल इट विल स्टिल बी 0, वो फिर भी 0 होगा। ठीक है, so against के हमारे पास the only component, the only effect, the only field will be due to the x component। ठीक है, तो सिर्फ एक फील्ड होगा p पॉइंट पे, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, और वो x कंपोनेंट ऑफ द फील्ड जो है वो हमारे पास इस रिलेशन के बराबर है। ठीक है, ड्यू टू दिस L लेंथ एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ADL divided by under root x square, x square plus a square whole raised to power 3 by 2। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट एट अ पॉइंट P। अगर हम इस टोटल रैंक्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करें पॉइंट P पे, फिर हमने क्या करना होगा कि हमने मतलब जो डी बी है इसको अलॉन्ग द होल रैंक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, टू फाइंड आउट द टोटल फील्ड ड्यू टू दिस होल रैंक। So in that particular condition we say that the px will be equal to integrals of the whole rank dbx। ठीक है, so we remember ix and a are constants as you integrate around the range। ठीक है, तो हमने रिंग के गिर्द क्या करना है, रिंग के अलॉन्ग हमने इंटीग्रेट करना है, तो आई एक्स और ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको एज अ कांस्टेंट हमने कंसिडर करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल्स। सो रिंग को हमने इंटीग्रेट करना है ओनली अलोंग द लेंथ एलिमेंट डी एल। ठीक है, आप उसको इवेलुएट करोगे, सो यू विल गेट द रिलेशंस दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए, ठीक है, आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3 बाई 2 2 पाई ए। ठीक है, ये वाले क्या है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए और 2 पाई ए आर। तो हमारे पास जो रिलेशंस बनेगा जो टोटल, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी सेइंग दैट इट विल बी ओनली ड्यू टू द एक्स कंपोनेंट। ठीक है, so that will be equal to mu naught I a square divided by 2 and 2 x square plus a square whole raised to power 3 by 2। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू अ लूप कैरिंग ए करंट I। ठीक है, located at a point P at a distance x from the center of this loop। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशंस है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड किधर, पॉइंट पी पे। पॉइंट पी किधर है, डिस्टेंस एक्स पे वाक़या है सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ द लूप से। ये हमारे पास लूप है और इस लूप के सेंटर से डिस्टेंस एक्स पे हमारे पास पॉइंट पी वाक़या है। ये इस पॉइंट पी पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम कंडीशंस पुट करते हैं। इफ वी पुट द कंडीशन सच दैट
कि we say that at the center of the ring, कि हमारे पास हमने तो कहा तो वो पॉइंट पी पे है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम कहा जाए कि आपने फील्ड को फाइंड आउट करना है रिंग के सेंटर पे, आप इसी पॉइंट पे वैल्यू पुट करें, मतलब सेंटर पे वैल्यू कैलकुलेट करें, so you simply need to put the x value equal to 0. तो पॉइंट पी को आप इधर सेंटर पे लेके आए, so what it would mean that x is equal to 0. तो पिछली इक्वेशन में आप x is equal to 0 पुट करें, तो यहाँ पर देखें ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है, टू पावर जो स्क्वायर की विल कैंसिल विद 1 over 2, so you will get the relations, the value of b at the center, and that will be equal to mu naught I divided by 2a, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एक सर्कल है, एक रिंग है, अगर आप कहते हैं कि वी हैव एन टाइटली पैक्ड कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, कि हमारे पास अब एन नंबर ऑफ टाइटली पैक्ड कंसेंट्रिक रिंग्स है, या हमारे पास एक कॉइल है और हमने उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, सो देन वी कैन मॉडिफाई दिस रिलेशंस एंड वी से दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। एंड वी रिमेंबर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द रिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जब उसमें करंट आई वो पास कर रही हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लूप, कि मैग्नेटिक लूप एट द सेंटर ऑफ द करंट लूप, तो ये हमने यहाँ पर शो कर दी इस एग्जांपल में कि सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वो क्या होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस ए है वो लाई कर रही है, एंड केयर इज ए करंट आई एज शोन, और में से करंट आई वो पास कर रही है। सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये एग्जांपल है जो हमने यहाँ पर इवेलुएट किए कि इसी रिलेशन जो हमारे पास रिलेशन है, ये बेसिक रिलेशन है हमारे पास, और इसी रिलेशन में जब हम सेंटर को कंसिडर करेंगे सो सिंपली वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास रिलेशन निकल आएगी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कि हमने डेरिवेशन की है, ठीक है। So the direction of the magnetic field will be different if the plane of the loop is not in the xy plane, कि मतलब अगर प्लेन हमारे पास xy प्लेन नहीं है तो इसमें सिंपली क्या होगी, हमें मतलब दोबारा तमाम सिचुएशन को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट सिर्फ डायरेक्शन के बारे में मतलब सोचना होगा कि अगर हमारे पास फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ द लूप वो मुख्तलिफ है, तो उसी में हमने सिंपली डायरेक्शन के बारे में वो मतलब सोचना होगा, बाकी जो डेरिवेशन है दैट ऑलमोस्ट द सेम दैट वी हैव डन ऑन द प्रीवियस पेज। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.